बता रही होती है कि वो मर चुकी है एंड वो अपनी खुद की फ्यूनरल अटेंड कर रही है, जहाँ पर उसके डैड उसके लिए रो रहे होते हैं। जिया हमें बता रही होती है कि उसकी मॉम के कार एक्सीडेंट के बाद उसका भाई भी कोई प्रॉब्लम में फंस गया था और उसने अपनी जान ले ली, जिसके बाद उसने सोची थी कि वो और उसके डैड अकेले बच जाएंगे और वो उनका ख्याल रखेगी। पर अब वो भी इस दुनिया से जा चुकी है एंड उसके डैड अब और अपसेट हो चुके हैं। तभी यहाँ पर हमारा मेल लीड आता है जिसका नाम शेन है। वो असल में जिया का हस्बैंड है। जिया के डैड उसे थैंक्स कह रहे होते हैं कि उसने आखिरी बार जिया की बॉडी यहाँ पर ले आया और वो अपनी बेटी को देख पाए। फिर शेन यहाँ जिया की बॉडी के पास आकर फ्लावर रखता है और उससे बातें कर रहा होता है। मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत हेट करती थी, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को रोक नहीं पाया और तुम्हें देखने आ गया। यहाँ पर जिया सोच रही होती है कि हमारी शादी के बाद एक भी दिन तुम मुझसे कभी मिलने नहीं आए और इस 2 साल की नाम की शादी के बाद अब प्यार का नाटक करने का कोई फायदा नहीं है। पर यहाँ पर शेन तो जिया के लिए रो रहा होता है, तो ये देखकर वो काफ़ी शॉक होती है और उसके आंसू पोंछने जाती है। वो तो क्योंकि एक सोल है तो वो टच ही नहीं कर पाती। और तभी यहाँ पर शेन विश कर रहा होता है कि अगर उसे दोबारा लाइफ मिले तो वो जिया का ख्याल रखना चाहता है। फिर इसी के साथ ही जिया यहाँ से गायब हो जाती है और वो रीबॉर्न होती है। वो देखती है कि जब उसे होश आए तो वो अपनी क्लास में, उसे पता लगता है कि वो हाई स्कूल के टाइम पे रीबॉर्न हो गई है। तभी फिर जिया यहाँ पर पीछे वाली सीट पर शेन को देखती है तो वो शॉक हो जाती है और सोचती है कि उसने शादी के टाइम पे तो बस उसका रेज्यूमे देखी थी। वो सोचती है कि ये तो बड़ा आउटस्टैंडिंग बंदा था ना, तो ये मेरी जैसी सेम स्कूल में कैसे बैठा है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, पर शेन तो सुनता ही नहीं और अपना काम में लगा होता है। तभी यहाँ पर एक क्लासमेट आती है और जिया से कहती है कि उसे आवाज़ देना बंद करो। तुम्हें क्या पता नहीं है कि बहरे लोगों को कितनी भी आवाज़ दे दो उन्हें सुनाई नहीं देगी। तो ये सुनकर जिया तो शॉक होती है। उसे अब पता लग रहा है कि शेन तो असल में बहरा है। वो सोचती है कि उसके तो पैर डिसेबल थे ना, तो वो बहरा कब से हो गया। और वैसे पिछली क्लास में तो मैं बहुत जल्दी अब्रॉड में स्टडी करने चली गई थी, तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दी कि मेरी पीछे वाली सीट पर कोई लड़का भी बैठा था और वो शेन था। पर फिर इतने में जिया को चक्कर आने लगते हैं और वो गिर रही होती है, तो शेन जल्दी से उसे पकड़ने जाता है और फिर जिया का शेन के ऊपर गिरने की वजह से शेन के सर में भी चोट आ जाती है और वो तो बेहोश हो जाता है। यहाँ पर शेन का फ्रेंड देखते के साथ ही चिल्लाने लगता है कि कोई आओ हेल्प करो, ये तो खुद तो बेहोश हो गई है, इसने शेन को भी मार दी है। नेक्स्ट सीन में जिया अपने घर पे सो रही होती है और तभी उसका भाई उसके फेस पे ड्राइंग वगैरह कर रहा होता है। ऐसी जिया की नींद खुलती है तो वो तो जल्दी से शाओ को देखकर खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है। वो याद कर रही होती है कि कैसे पिछली क्लास में केसी ने उसके ऊपर झूठा हैरेसिंग का इल्जाम लगाया था और बेचारा फिर लोगों की बुली करने की वजह से परेशान हो गया था कि लोगों ने उसका नाम खराब करके रख दिया, तो उसने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान ले लिया था। इसलिए जिया तो अब सोच रही होती है कि वो अपने भाई का बहुत ही ख्याल रखेगी और इसके साथ अब ऐसा कुछ भी नहीं होने देगी। तभी यहाँ पर शाओ कहने लगता है कि सिस्टर तुम्हें क्या हो गया, कहीं फीवर की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया। फिर तो